क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे बात क्या है, सांस रोक के बताओ बात क्या है। कटहर है सब तुम्हारी वजह भवा। क्या हुआ? नहीं कुछ न होते। प्रधान जी क्या है? गजब हो गया गजब। अरे हो क्या गया। हुआ, साथ साथ बताओ। वो जो बिरजू किसान है ना, उसकी बहन रमा थी ना, कोटेदार, और आप मिलकर ये रमा की इज्जत लूट लिया। तो अच्छा तो किया। अच्छा नहीं, बहुत बुरा किया। हाँ, प्रधान जी ने रमा को गोली मार दिया, लेकिन रमा बच गई। क्या? हाँ, रमा बच गई और सारी बात बिरजू से बता दिया। बता दिया। उसके बाद में रमा मर गई। मर गई और बिरजू भूखे शेर की तरह आपकी हवेली की तरफ आ रहा है। अब प्रधान गियो, कोटेदार गियो, ऊपर गियो। नहीं, ये साला बिरजुआ बहुत खतरनाक इंसान है। अगर हमारे चौपाल पे आ गया तो खून खराबा कर सकता है। लेकिन घबराओ नहीं बिरजू, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। हे शंकर, प्रधान जी इसी वक्त बुलाओ मेरे नौकर रामू को, बुलाओ। रामू, ओ रमुआ, रमुआ रे। आओ रामू आओ, तुम तो मेरे वफादार नौकर हो। आज हमारा जन्मदिन है, इसी खुशी में तुझे शराब पिलाऊंगा। ए शराब पिलाओ, भी इंग्लिश पिलाओ। रामू देखो, प्रधान जी का जब इलेक्शन चलत रहा है तब तुमका कच्ची पियावा। आप प्रधान जी का आज जन्मदिन है, इसलिए तुमको हम इंग्लिश पिलाएंगे। इंग्लिश और पी ले हो, पानी होने कपड़ ले होने ढक्कन खोल देने, खोल न पी हो। और पियो। पानी नहीं का बड़ा था, इसे बिन पानी पिए पियो। बस करो, अपना पियो, नहीं गिर जाइए। घर में जाए तो पियो। रामू, अब तुझे मैं इनाम दूंगा। इनाम लो और घर जाओ। हाँ? शंकर, ये लोग चादर उठा दो इसे। ये लो मेरी बंदूक, इसके पास रख दो। शंकर, प्रधान जी जब साला बिरजुआ चौपाल पे आएगा हमारे, हाँ, वो समझेगा कि चौपाल पे प्रधान लेटा हुआ है। आपकी चद्दर देखकर समझ जाएगा कि प्रधान लेटा हुआ है। वो प्रधान समझकर इस बंदूक से मुझ पे वार करेगा। करेगा। ऐसा चक भी उबलना चाहे कि साला बिरजुआ जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा, खून का। निकल निकल हरामजादे, निकल हरामजादे, निकल। अरे सुखने सुन होले गद्दार है, तुझे क्या मालूम होता कि बहन का प्यार क्या होता है? तुझे क्या मालूम होता राखी बहन त्योहार क्या होता है? निकल हरामजादे, निकल हरामजादे, निकल। नहीं प्रधान, तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, तुझे जगा के मारूंगा, ऐसा दिला के मारूंगा। ये गरीब की इज्जत क्या होती है? ये गरीब की इज्जत क्या होती है? वो धन्यवाद। साहब बिरजुआ कातिल है साहब। इस हराम ने खून किया मेरे नौकर रामू का। ये साहब कातिल है, कातिल है, कातिल है साहब। ओ माय गॉड, यहाँ तो खून हो गया। अंकल तो डरता नहीं। अब अकेले तू कौन खाता? उसने किया जो किया है तूने। कौन खाता? उसने किया जो किया है तूने।
जोर बहुत बड़ा तेरा। नाखून मैंने किया योर बहुत बड़ा खेराज, योर लूट लिया पर था योर बहन की मेरी। योर लूट लिया पर था योर बहन की मेरी। कि तुमने प्रधान जी के नौकर गोली क्यों मारी है? साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी को गोली नहीं मारा साहब। तू इतना झूठ बोलता है। प्रधान और कोटदार इंसान ने बोलकर शैतान है। इस शैतान ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया। क्या? रात खुल जाने के कारण मेरी बहन को मार डाला। मेरी बहन रमा मेरी बहन तड़प तड़प के मर गई। मैं इंतकाम की ज्वाला रोक ना सका। प्रधान को मारने के लिए मैं इनकी हवेली को जरूर रहा था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने इससे राजनीति का खेल खेला। मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए प्रधान ने अपने नौकर को मार डाला और उसे चादर से ढक दिया। जब मैं इंतकाम की ज्वाला लेकर के प्रधान के कमरे में प्रवेश हुआ, मैं सोचा कि प्रधान लेटा हुआ है। मैंने हाथ बंदूक उठाया, उसका चादर खींचा तो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। वो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। वो उसने का खोद खाने वाला ये गद्दार प्रधान है साहब। ओह माय गॉड। वैसे जितना सीधा मैं केस समझ रहा था उतना सीधा केस ये है नहीं। सच्चाई सर मैं बताता हूँ सर। क्या है? सच्चाई मैं जब आपको बताऊंगा तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी। ओह अरे जवान थी। अच्छा। इसकी बहन के चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे। ओह माय गॉड। नाजायज संबंध थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिरजुआ ने दोनों को नंगे वक्त देख लिया। उसी वक्त बिरजुआ ने रामू गोली मार दिया। सच्चाई सर ये है। गलत दबा के जान से मार देना चाहता है तो उनका नौकर तूने गोली क्यों नहीं मारेगा? साहब मेरी जेल जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा? मेरी पत्नी को क्या होगा? मेरे बच्चे को क्या होगा साहब? बिरजू, तेरे जेल जाने के बाद तेरा परिवार दर दर का भिखारी हो जाएगा। भिखारी परिवार का मैं अकेला ही सदस्य हूँ जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था साहब। मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी मेरी बेटी मर जाएगी।
मेरी पत्नी मेरे वियोग में मर जाएगी साहब। अब जैसा तूने किया है ना तुझे ही भरना पड़ेगा। तुम जैसे मुजरिमों को अच्छी तरह से मैं जानता हूं। पहले वो साले गुनाह करेंगे, बाद में कहेंगे मैंने गुनाह नहीं किया है। अब इसका फैसला तो कोर्ट में होगा, कोर्ट में। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का गोली नहीं मारी साहब। एक गरीब आदमी को फंसाया जा रहा साहब, ये प्रधान की राजनीति साहब। एक गरीब आदमी को फंसाया जा रहा साहब। तू साला प्रधान जी को बदनाम करना चाहता है। अगर प्रधान अच्छा इंसान नहीं होता तो यहाँ की जनता इन्हें प्रधान नहीं बना देती और देकर। तू साला हम जैसे पुलिसों को बेवकूफ समझता है। ये 302 का केस हो गया है। इसमें या तो तुझे आजीवन सजा मिलेगी या फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अर्घ्य तिवारी लेकर चल, इसका फैसला कोर्ट में होगा। वाह सर, आज अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होते तो कबीला मुझे मार डालता। सही कहा प्रधान जी। हमारे साथ में इतने सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ तो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार देता। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। नहीं साहेब, तो तुम बढ़िया आदमी हो। जो किया था पुलिस लेके फाड़ पड़े हो। नहीं प्रधान का खोज कमाना नहीं रहा है। गला दबा के जान से मार देता कि बहुत अच्छे आदमी हो साहब। वैसे प्रधान जी क्या है? मैं बरसों से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और बिरजुआ को अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूँ। बिरजुआ गरीब जरूर है पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो किसी का खून नहीं कर सकता है। फिर भी मेरे मन में रह के सवाल उठ रहा है क्या? कि अगर तुम्हारे नौकर को गोली बिरजुआ ने नहीं मारी है तो फिर तुम्हारे नौकर गोली मारी किसने होगी? अरे प्रधान गोली मारी न हो। साले साहब से बता दिया, अकल नहीं तेरे? साले बेवकूफ कहीं के वाह साहब से बता दिया। वाह प्रधान जी वाह, अब समझ में आया। तब तो सारा का सारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। ए प्रधान जी, कहते हैं पकौड़ी खाना तो तेल का इस्तेमाल करो। पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। अब थाने से चल करके इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेन देन होगा ही। हाँ तो साहेब तुम बताओ जो 2-4 लाख अब दे। लात नहीं, लाख लाख की बात करो। हाँ तुम मुंह खोलो, मुहन पे दे। सर पैसे की बात करता है। ये मेरा मुनीम है ना, लेन देन यही करता है। ओ तो ये तुम्हारा मुनीम है? जी सर। इसीलिए साला गंध मार रहा है। और ये कौन है? ये पोटेदार लाड़ से। अबे साले हकले, तेरी जुबान लगती है क्यों कहता राम सिंह? राम सिंह कहो हकले कही के, सारी की जुबान लगती है। तू साला कहता तो कोटेदार राम सिंह है पर तेरी जुबान लगने की वजह से तेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। साला गधा कहीं का। कोटेदार जी का नाम तुम तले कहीं समाज में नहीं लेना वरना इनका नाम गंदा हो जाएगा। समझ के ना? कैसे नाम गंदा हो जाए? हाँ महीने अकेले कहीं का पूरा गांव पूरी पंचायत यहाँ कहा पोटेदार। इधर राम सिंह मत कहो, सिर्फ कोटेदार भैया कहो। हाँ भैया कहना। तो कोटेदार राम सिंह आप ही का नाम है? वैसे तो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे से मुलाकात करूं पर आप जानते हैं ना ऐसी ड्यूटी कर रहा हूं कभी मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था आपसे मिलने के लिए। परसों नरसों मेरे क्वार्टर गए थे। हमारी साहिबान बता रही थी कि कोटेदार राम सिंह जी आए हुए थे। जब से देसी चने और घी का डिब्बा देख करके आए हो ना तब से कसम से हमारी साहिबान को बहुत मानती हैं। वो जब देखो तब तुम्हारी ही तारीफ किया करती हैं। कहती कोटेदार राम सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं।
अब तो जब देखो तब वो तुम्हारा ही गुणगान क्या करती हैं, इतनी तारीफ करती हमारी साहिबाई कि पूछो मत। तुम्हारे साहिबाइन कोटेदार के तारीफ काहे न करें? क्यों बे? तुम्हारे साहिबाइन कोटेदार से फंसी है। साहब नाराज हो जाएगा, तेरा अकल है? ऐसे बात करते हैं? एक बार अंदर करूंगा साला निकालना भूल जाऊंगा। प्रधान जी उल्टा बोलता, प्रधान जी प्रधान कहता है। ठीक है सर, गलत मत बोलना। साला गधा कहीं का। वैसे कोटेदार जी, परसों नरसों में तुम्हारे मोहल्ले में गया था। तुम्हारे मोहल्ले में रंगाई मछली है ना, वो साले पीपा के मारपीट कर लिए थे। कुछ नाली नापदान का झगड़ा था, उसी सुले समझौते में वहां मुझे जाना पड़ा। आप तो राशन बांट रहे थे, आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, पर मेरा पूरा ध्यान आप ही पर था। मैंने देखा कि आपके यहाँ राशन लेने के लिए औरतों की लंबी लाइन लगी हुई है, और उस लंबी लाइन में जितनी भी अच्छी जवान खूबसूरत औरतें थी ना, आप उनका अंगूठा पकड़कर मशीन पर बहुत कायदे से लगवाते हैं। तो हमने सोचा कि कोटेदार भी हमारे जैसा ही है। तुम्हारे जैसा नहीं, ये प्रधानों से ज्यादा मादर चोद है। साला हर वक्त साला मुझे कर देता है। वाह प्रधान जी वाह, अरे कहता मुनि बना रखे हो यार। ये सर पे बैठ गया है मेरे। तो साला प्रधान जी का मुनि में और बार बार गालियां इधर आप, इधर आप। तो प्रधान के बारे में जानता नहीं है। पूरे 5 साल के लिए प्रधान जी का पावर होता है। अगर प्रधान जी चाह जाए ना तो बिना इनके परमिशन के पुलिस इनके गांव में अपना कदम नहीं रख सकती है, समझ रहा है ना। और तो कोटेदार को मामूली समझता है। अरे सरकारी कोटेदार है ये, सरकारी गल्ले की दुकान के नाम पर चलती है, समझ रहा है। कोटेदार को जरूरत होती है प्रधान के सपोर्ट की, तभी तो हर महीने गल्ला बिलेक करेंगे। कोटेदार को जरूरत होती है प्रधान के सपोर्ट की, और प्रधान को जरूरत होती जनता के वोट की, तभी जाके प्रधान बनेंगे। और मुझ जैसे पुलिस वाले को जरूरत होती है हरे हरे नोट की, समझ के ना। साला हकला कहीं का। अच्छा प्रधान जी, अब मुझे इजाजत दो। ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख पहुंच जाए। ये तो आपकी मेहरबानी है। लेकिन सर क्या बिरजो को ऐसे कैसे में रखना कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे? आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। अरे रस्सी को सांप को रस्सी बनाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। अच्छा कोटेदार, अब हमें चलने के लिए इजाजत दीजिएगा। प्रधान जी, क्या है? हमने सुना कि तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता है। हाँ आता है, बासमती का चावल आता है। बासमती का महीन चावल ओह, वैसे हमारी साहिबान बता रही थी कि इस बार कोटेदार प्रधान जी से मुलाकात हो जाए, तुमसे कहवा दीजिएगा 1-2 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा यार। तुम लोग जानते हो ना, हमारी साहिबाइन हमेशा महीन चावल ही खाती है। मोटकवा उगिल दिया। अरे जब मैं बात कर रहा हूँ क्यों बिल बोलता है? बात करने का तौर तरीका बेटा तो सुधार लो। प्रधान जी के मुनि में इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर, जाने दो इस बात को। एक बार अंदर करूंगा साले ना तो निकालना भूल जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, अब अगली मुलाकात हुई तो ठीक है सर, शाम तक आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। ये तो आपकी मेहरबानी है। धीरे धीरे। जय हिंद। अच्छा कोटेदार, धीरे धीरे 5 मिनट रोक के देखो, तुम खुदा उगल जाओ। क्या बे तुझे तो साला कोई खाने की चीज है क्या? अच्छा कोटेदार, ये तो हमारी पहली मुलाकात थी। अब जब दोबारा मुलाकात होगी ना तो देसी मुर्गा तुम्हारी तरफ से होना चाहिए हमारे लिए। और आरएस की बोतल मैं लेकर के आऊंगा नंदा घुमा के। और चुस्ता तुम्हारा है। साला चुस्ते की बात करता है, और चुस्ते जैसे साले तरफ मुंह भी बना हुआ है। साला बेवकूफ कहीं का। ठीक है सर, जय हिंद। प्रधान जी, क्या है? वैसे ये दरोगा बहुत कमाल का। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। महासाला सुअर का चोदो। उसके सामने ऐसी बात मत करना। का साला का गया नहीं है, वो सरकारी अफसर है।
अगर तुम्हें अंदर कर देगा तो कभी वो निकालेगा नहीं। कोटेदार भैया तुम प्रधान जी हमका छोड़ावा जाइयो ना। ऐसी नौबत क्यों लाओ जो दिन देखना पड़े? कोटेदार, क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई रूपनगर के गांव में कि कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। ये तो तथ्य है। और बिरजुआ ने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। इसी वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का टांडो खेलो ताकि आज के बाद कोई भी रूपनगर का इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। बिरजू, तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। कसम पैदा करने वाले की, तेरे घर में खून का सैलाब न बहा दिया तो मेरा नाम देश प्रधान नहीं। क्या बताऊं, मेरा बेटा राहुल स्कूल गया है, अभी आता ही होगा। बेटा खुश रहो बेटा। राहुल जी माँ। स्कूल से आ गए? हाँ माँ। मैं जानती हूँ कि हमारा बेटा राहुल पढ़ने में बहुत ही तेज है, बहुत ही मेहनत करता है। माँ, तू मेरी पढ़ाई के बारे में कितना कुछ सोचती है माँ। तू मेरा कितना ख्याल रखती है। राहुल बेटा, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हर बच्चे को मेरे माँ की जैसी माँ दे। माँ तू कितनी अच्छी है। राहुल बेटा, सिर्फ तू ही तो है और तेरे सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है बेटा। मैं तुझसे आज कुछ कहना चाहता हूँ माँ। तू कितनी अच्छी है माँ, मेरा कितना ख्याल रखती है, हर वक्त मेरे ही बारे में सोचा करती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ भाभी जी, बहुत गजब हो गया भाभी जी। क्या बात है? भैया को पुलिस पकड़ कर लेकर थाने को गई है। क्या? हाँ भाभी। कहीं तो झूठे भैया। नहीं भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रधान जी की चौपाट से भैया को पुलिस पकड़ कर लेकर थाने को गई है। राहुल बेटा, बहुत गजब हो गया रे। देख, तुम्हारे पिताजी को पकड़ लेगी पुलिस वाले। मैं थाने जा रही हूँ, वहां जाऊंगी, तुम्हारे पापा से मिलाई करूंगी और बहुत जल्द तुम्हारे पापा जी को मैं छुड़ा के लाऊंगी। बेटा मैं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ पिताजी से मिलाई करूंगी, आप चिंता मत करो। नहीं राहुल, तू थाने नहीं जाएगा क्योंकि तू अभी नाबालिग है बेटा। थाने जाएगा तो वहां तुम्हें डांट के भगा देंगे। मैं थाने जाऊंगी
तुम्हारे पापा को मैं छुड़ाऊंगी। और देख तुम घर पर रहो, मैं अभी आ रही हूँ बेटा। आप ठहरो, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी से जल्द मिला करके आऊंगा।